अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है, दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार में होंगे शेफ़ शाहिद आज क्या सिखाएंगे आपको। लेकिन इत्तेफाक से शेफ़ शाहिद जा चुके हैं लाहौर वापस। सारी बातें इधर से उधर इन लोगों को करना पड़ता है। वहाँ पे भी बेक हाउस को देखना पड़ता है, यहाँ पे भी देखना पड़ता है। लेकिन आप लोग डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे बिकॉज़ हमारे साथ कौन से शेफ़ हैं आपने पहचाना होगा। हमारे साथ बहुत अरसा वेट कराने के बाद, इंतज़ार कराने के बाद ये आते हैं शेफ़ वक़ार। ठीक है, तो आज हमारे साथ शेफ़ वक़ार हैं यहाँ पे इंशाल्लाह और वो आपको सिखाएंगे बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिफरेंट एप्रिकॉट टी केक। और हमको सिखाएंगे वही जो आप लोगों को कुकीज़ सीखने थे, रॉयल चंक कुकीज़। ठीक है, कोशिश इनकी पूरी होगी कि जैसे कुकीज़ आप लोगों को चाहिए थे वैसे ही हो इंशाल्लाह। तो ये दो रेसिपीज़ आपको सिखाएंगे। तो हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और वेलकम करेंगे बहुत अरसे के बाद आप लोग देख रहे हैं शेफ़ वक़ार को। अस्सलाम वालेकुम वक़ार। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप वेलकम टू मसाला टीवी, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग्स। थैंक यू। आप कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का बहुत शुक्र। एहसान ठीक नहीं थी लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज का जो हमारा मेन्यू है वो है रॉयल चंक कुकीज़। ठीक है। और सेकंड जो रेसिपी हमारी एप्रिकॉट केक। ठीक है, उसको टी केक की फॉर्म में बनाएंगे हम, लेकिन राउंड मोल्ड यूज़ करेंगे हम उसके लिए। सबसे पहले हम लेकिन आप कोई भी कर सकते हैं, लोफ मैन जी बिल्कुल, लोफ भी कर सकते हैं। पहली जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है रॉयल चंक कुकीज़। ठीक है। इसके अंदर रॉयल चॉकलेट के चंक्स यूज़ करेंगे, मिल्की सूड की जो रॉयल चॉकलेट है। अच्छा जी। और इसके साथ ही जो बटर है रॉयल, वो भी मिल्की सूड का यूज़ करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। 200 ग्राम मक्खन चाहिए हमें। जी, मक्खन। उसके साथ जो है आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर, दोनों शुगर में कोई एक शुगर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप आइसिंग डाल लें। आइसिंग शुगर यूज़ करें। ठीक है। 200 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम आइसिंग शुगर। जी। अगर कैस्टर यूज़ करनी है तो उसको भी कोशिश करनी है कि हमने मिनिमम स्पीड पे चलाना है कि शुगर के जो क्रिस्टल हैं वो मैक्सिमम तक ख़त्म हो जाए। और जब मशीन में चला रहे हैं, जैसे आपा ये शुगर पाउडर है तो एकदम से जो है ना वो गुबार बनता है, तो हम इसको थोड़ा सा मिक्स इसलिए कर लेंगे कि कम से कम ये वेस्ट हो। जी, क्योंकि उतने फिर ग्राम जो है इसके वो कम हो जाती है। राइट। और अगर बटर ज़्यादा सॉफ्ट हो तो हम आप इसको हैंड बीटर या हैंड विस्क के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर बटर आपका सॉफ्ट हो तो आप हैंड बीटर से या हैंड विस्क से भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम स्पीड पे इसको हम बीट करें। बेसिकली इसको हमने आप क्रीमी टेक्सचर में लेके आना है। ठीक है। कुकी या बिस्किट की जब भी डो बनाते हैं तो उसका जो पहला स्टेप होता है बटर और शुगर को क्रीमी टेक्सचर में लाना होता है। तो सेम एज इट इज इसको भी हम पहले क्रीमी टेक्सचर में लाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें एग ऐड करेंगे और उसको जस्ट मिक्स करेंगे बस। जैसे वो मिक्स हो जाएगा फिर हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्लावर और बेकिंग सोडा। इन दोनों चीज़ों को एक साथ इसके अंदर ऐड कर देंगे और लास्ट में इसके अंदर रॉयल चंक जो कुकीज़ चॉकलेट के चंक्स हैं वो इसमें ऐड कर दें। आपकी जो चॉकलेट है बेक हाउस की, उसका नाम ही रॉयल है? जी आप इसमें हमारे काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। जैसे कि रॉयल चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट है, एक मिल्क चॉकलेट है, वाइट कंपाउंड है, इसके अलावा जो है नाइस और बेक हाउस। इनको 5-6 वेरिएंट हैं इसमें। इसी के अंदर सारे डिफरेंट उसमें आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। बटर 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम अच्छी तरह से बीट करना है तब तक ये क्रीमी हो जाए। फिर इसके बाद इसमें जाएगा 1 अंडा और मैदा है 280 ग्राम जिसमें बेकिंग सोडा है 3 ग्राम। जी, आपने इसी में डाल दिया है सोडा? जी, इसी में डाल दिया। और ये चॉकलेट जो है हमने उसके छोटे छोटे स्लाइस बना के उसके चंक्स बना लिए हैं। तो अगर जैसे विंटर होता है, ये चंक्स थोड़े से मुश्किल होते हैं तो आप नाइफ को थोड़ा सा वार्म करके भी इजीली कट कर सकते हैं। देखिए अब क्रीमी टेक्सचर में आना शुरू हो गया बटर को। और चंक जो है आपा ये लास्ट में डाल के सिर्फ और सिर्फ इससे मिक्स फोल्ड करने वाला। अच्छा, अगर पहले डाल देंगे तो वो चॉकलेट और टूट जाएगा। हाँ।
इसकी जगह मिल्की फूड की चॉकलेट चिप्स जो हैं वो भी यूज़ हो सकती है। ओके, अगर आपने चंक यूज़ नहीं करने तो आप चॉकलेट ठीक। चिप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर चॉकलेट यूज़ नहीं करनी है तो आप चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं। बटर जो है ये मिल्की फूड की अपनी प्रोडक्ट है, ये भी इन्होंने अपना लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ार में आया नहीं। जी, इस पे R&D कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी, 80% फैट का जो है प्रॉपर बटर है ये आप। इससे हमने बटर क्रॉसन्स भी बनाए। अभी लास्ट संडे को इसमें पफ पेस्ट्री बटर से बनाना सिखाई वहाँ पे बेक हाउस में। तो अब आप हमें हमारे शो पे क्रोसान बना सकते हैं इंशाल्लाह बटर से। क्रॉसन्स आएंगे। ये एक दफ़ा इसको स्पैचुला से फोल्ड कर लेते हैं ताकि अगर कोई बटर का लम्स हो तो वो मिक्स हो जाए इसमें। ठीक है। स्क्रैप डाउन द साइड्स। बहुत अच्छा बटर है इनका, बहुत अच्छा मैंने यूज़ किया हुआ है। एक्सीलेंट बटर। अब इसके अंदर जो है क्योंकि टेक्सचर बेहतरीन हो चुका है तो अब इसके अंदर हम जो है एग डाल देंगे। एक अंडा। और एग आपका जो है जस्ट और जिस इसमें मिक्स करना है। एग ऐड करने के बाद हमने इसको ज़्यादा ज़्यादा फ्लफनेस बीट की नहीं तरफ पे लेके नहीं जाना क्योंकि जो इसका बैटर है क्रीमीनेस है वो कम हो जाएगी। अच्छा। टेक्सचर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर जिसकी वजह से कुकीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैल जाती हैं। अच्छा जी, तो इसको बड़ा मिनिमम सही मिक्स करना होता है। ओके। एग को ज़्यादा नहीं बीट करना है आपको, वरना आपकी कुकीज़ फैल जाएंगी। अगर किसी को थोड़ी सॉफ्ट की बजाय थोड़ी क्रिस्पी चाहिए हाँ। तो वो कैस्टर शुगर यूज़ करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब मुझे कुकीज़ क्रिस्प पसंद है। हाँ, अगर आप कुकीज़ जो है आप ओपन एयर में छोड़ देंगे हाँ। तो वो ऑटोमेटिकली भी क्रिस्पी हो जाती है। अच्छा ये हो चुका है, ठीक जी। है। आप अब इसके इसका अंदर- टेक्सचर दिखा, ये देखें अंडा बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैदा जा रहा है। जी। मैदा जा रहा है 280 ग्राम। बेकिंग सोडा भी इसी में है 3 ग्राम। जी, कितना आप- होता है अबाउट 3 ग्राम? ये ऑलमोस्ट आपका कोई 3.25 कप बन जाएंगे। नहीं मैदे- बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून हाफ टी स्पून। हाफ टी स्पून जी। अब इसी के अंदर बेकिंग सोडा और फ्लावर ये चीज़ें चली जाएंगी। ठीक है, इसको मिक्स कर रहे हैं ये जब तक ब्रेक पे हम जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपके सामने आकर फिर चॉकलेट फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। रॉयल चंक कुकीज़ अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 280 ग्राम, चॉकलेट चंक 100 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम। जी जनाब, खुश आमदेद। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। शहद पकार हमारे साथ हैं और ये देखें डो इतना बेहतरीन बन गया है। अब इसमें चंक्स डाल रहे हैं इनकी बेक हाउस की रॉयल चॉकलेट के। इनको जस्ट आप इसमें बस फोल्ड करेंगे ठीक है, और इसकी क्वांटिटी आप थोड़ी सी बढ़ा कम भी कर सकते हैं 20% तक तकरीबन। बढ़ा लें कम कर लें, जितना चॉकलेट आपको डालना है डाल लें। चॉकलेट इन्होंने डाली है वकार ने 100 ग्राम। अब आपकी मर्ज़ी, अगर आपको ज़्यादा चॉकलेट पसंद है तो आप थोड़े और चंक्स डाल दें, कम पसंद है तो थोड़ी कम कर दें। ये इस टाइम आप इस कंडीशन के अंदर है इसकी विस्कोसिटी, इसका टेक्सचर जो है कि आप इसको फ्रिज में रखना चाहें फ्यू मिनट्स के लिए आप रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट यूज़ भी करना चाहें, बनाना चाहें तो हम बना भी सकते हैं। तो अगर हम बनाएंगे तो ये फैलेंगे तो नहीं? नहीं आपा, मकसद जितना इसके टेक्सचर वर्थ में जाएगा उतना तो जाएगा ही, अच्छा, क्योंकि अगर 50 ग्राम का बनाते तो ऑलमोस्ट 3 इंच के हो जाता है वो फैल के। ये फैलेगा थोड़ा, तो दूर दूर रखिएगा बिकॉज इसमें एक तो बेकिंग सोडा भी गया हुआ है। जी, हम इसको 50-50 ग्राम का जो है आप वेट करके ठीक है,
अच्छा, अगर जैसा बाहर जो मिलती हैं ये चॉकलेट चंक कुकीज़, उसमें कोको मिक्स होता है। जी, वो चॉकलेट बनाते हैं हाँ, उसको। जी तो फिर इसका मैदा 1 आउंस कम करके 1 आउंस कोको डाल जी दें, आपा, ठीक है। 10% जो है ना इसमें आपा वो फ्लावर कम होगा। हाँ। और 10% इसमें कोको ऐड हो जाएगा। राइट, समझ आ गई। वो जो आप लोगों ने नाम बताया था कि वहाँ की कुकीज़ सिखा दें, सेम यही चीज़ है, सिर्फ उसमें कोको पाउडर ऐड होता है। तो इसमें से आप 10 ग्राम मैदा कम कर लीजिएगा और 10 ग्राम कोको पाउडर मिला दीजिएगा। राइट, इसके 50-50 ग्राम के आपा जो है वो मैं एक कुकी बना रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये पर पीस जो है वो सेल होते हैं, तो कॉस्टिंग करना भी इजी इसमें हो जाएगा ऐसे। इसको आप 160-70 के सेल्सियस के टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट 12 मिनट्स तक हमने इसको बेक करना है। ठीक है, हम इसको समझ आ ओवन में गया। लगा देते हैं बेकिंग के लिए। बिटवीन 160 एंड 170, 165 पे रख दीजिए फॉर 12 मिनट्स। और हमने इसका फ़ैन रॉड्स दोनों चीज़ें ऑन कर दी। ठीक है, इसका फ़ैन ऑन है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैडम, मैंने शेफ वकार से सवाल करना था। करिए वकार। हाँ जी जी जी। करिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी सर, मैंने ये पूछना है आपसे कि ये जो अगर अगर पाउडर है और जेलाटिन शीट्स हैं और जेलाटिन पाउडर है, जी जी। इनका मुझे वो बता दें कि ये किस टेम्परेचर पे डिज़ोल्व होएंगे और कैसे मतलब इन्हें हल करते हैं। आप इसको 60 अबव के टेम्परेचर पे आप जब ले जाएंगे तो इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है ये आपकी जेलाटिन। और जेलाटिन शीट जो कितने है टेम्परेचर पे काइंडली? 60 सेल्सियस पे। 60? जी जी, 60 सेल्सियस पे अगर आपने अच्छा। इसको वार्म करना है। और अगर आपने जैसे कि शीट्स जो है जेलाटिन, उसको आप हाँ पहले जी। कोल्ड वाटर के अंदर जो है वो सोक करके रख सकते हैं। और जब ठीक है। आपने उसको बाद में यूज़ करना है आप उसको निकालें, थोड़ा सा स्क्वीज़ करें, उसके बाद आप थोड़ा सा डायरेक्टली क्या स्क्वीज करें? अच्छा। जी। और उसका पानी गिरा देना है? उसका पानी जी उसका वेस्ट हो जाएगा। और जो शीट्स हैं आपकी वो आप हाँ जी। उसको अगेन डायरेक्ट, अगर डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जैसे मूस वगैरह है उसमें डायरेक्टली भी हो सकती है, या आप फ्यू ड्रॉप्स या फ्यू स्पून जैसे हाफ टी स्पून वाटर लिया, आपके पास एक शीट है तो आप वार्म अच्छा। वाटर के अंदर उसको ऐड दोबारा करके फ्यू सेकंड माइक्रोवेव करें और अपने मूस या अच्छा। डिज़र्ट जिसमें भी यूज़ कर रहे हैं आप कर सकते हैं इसे। अच्छा। और अगर 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 जो है वो प्यूरी वगैरह के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, जैसे टी जेली बना रहे हैं या कोई प्यूरी बना रहे हैं तो उसके अंदर मिक्स करें तो उसके लिए बेहतरीन है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ उसका टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर उसका भी 55 टू 60 सेल्सियस मिनिमम होगा। अच्छा, उसको गर्म पानी में, मैंने सुना था उसको उबलते हुए पानी में डालते हैं। जो उबलता हुआ देखें, जब वाटर 60 अबव टेम्परेचर पे चला जाता है तो वो एक तो डेंजर जोन से निकल जाता है। वो हाँ जी। उसमें किसी भी चीज़ का टेम्परेचर जो होता है ना वो डेंजर जोन वो 60 टेम्परेचर 5 टू 60 होता है। जब वो 60 टू अबव हो जाता है तो वो वार्म कंडीशन में आ जाता है। उसमें इजीली आप जेलाटिन अगर पाउडर और शीट तीनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनका अलग-अलग पॉइंट नहीं है? मैं समझी शायद नहीं। अलग-अलग टेम्परेचर हैं सबके। नहीं, आप अच्छा, उसको इजीली एक यूज़ ही। कर सकते हैं। ठीक है जी? चल ये अब अब हम सेकंड रेसिपी पे आप आ गए। ठीक है। एप्रीकॉट केक, और इसमें हमने सेम मेथड, इसका भी पहले वही होगा कि बटर और शुगर, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से जो है वो क्रीमी टेक्सचर में ले 200 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम आइसिंग शुगर, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। इसलिए मिक्स कर रहे हैं कि हमारा बटर थोड़ा सा सख्त है, और इसलिए दूसरी बात ये कि जब हम मिक्सचर अपना ऑन करें तो वो चीनी बिखरे नहीं, उड़े नहीं, वरना चीनी की क्वांटिटी कम हो जाएगी। बिल्कुल लो स्पीड पे स्टार्ट करिएगा मशीन को ताकि वो उड़े नहीं। इसमें भी आप जब
ये क्रीमी टेक्सचर में आ जाए, अंडे बटर डाल। और शुगर। अब ये टी केक की तरह का इसका मेथड है, तो जिस भी चीज़ में आपका बटर, शुगर, एग्स यूज़ हों, उसका मेथड यही होता है कि सबसे पहले बटर और शुगर क्रीमी टेक्सचर में आएगी, फिर उसमें एग्स जाएंगे एक करके। एक एक करके। अब इसमें 1 बाय 1 हम एग ऐड करेंगे। 5 अंडे हैं इसमें, तो आप देखिएगा, एक डालेंगे, बीट करेंगे, दूसरा डालेंगे, बीट करेंगे, तीसरा, चौथा, पाँचवा। यहाँ पे पैन रखा हुआ है, अच्छी तरह से इसको ग्रीस किया है मक्खन से। 8 इंचेस ये आप ये 7.5 इंच है, यानी कि 8 इंच में कंसिडर हो जाता है। ठीक। वो कुकीज़ जो हैं वो अभी एक डोम की शेप में आ गए, तो और फ्यू मिनट्स के बाद ये प्रॉपरली एक अपनी लुक देंगे इंशाल्लाह। ठीक। अगर शुगर और बटर आपका अच्छे फैट का होता है ना, तो क्या ये टेक्सचर बेटर वाटरी नहीं होता। अगर बटर लोकल होगा Yes. तो वो वाटर जो है वो पानी सेपरेट छोड़ता कर देता है। हाँ, सेपरेट करता है और फिर फट 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 उड़ता है, और आपका केक की भी वो बात नहीं आएगी। जी जी, उसका टेक्सचर ही आपका उस क्वालिटी का नहीं आता कि आप उसको टेस्ट करें या किसी को गिफ्ट करें। लोकल बटर, वो बात नहीं आती। जी बिल्कुल। ये क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। अब इसमें 1 बाय 1 हम एग ऐड करते रहेंगे साथ ठीक साथ। है, बिल्कुल ठीक है। इसमें ये होगा कि लिक्विड और लिक्विड और थिक चीज़ दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइन होती हैं, ठीक तो है। हमें स्पैचुला से इनको बार बार मिक्स करना पड़ता है। जैसे एक डाला है अभी अंडा, जी। तो बीट कर रहे हैं, फिर हल्का करके फिर दूसरा डालेंगे। बिल्कुल ऐसे देखो, वो लिक्विड और वो अब मर्च हो रहे हैं। बिगिनर्स अक्सर यहाँ पे गलती कर देते हैं कि वो इसको इतना मिक्स कर देते हैं कि वो लाइट हो जाता है। हो जाता है। जी। हाँ, क्योंकि हालांकि जब इसको मिक्स करना है तो ये टेक्सचर इसका जो है वो क्रीमी ही रहना चाहिए, जितने भी एग्स हम ऐड कर दें इसमें। ठीक है। देखिए अब ये टेक्सचर में अगेन आ जाएगा। टेक्सचर में अब अगर हम दूसरा एग डालने से पहले भी अगर करें तो ये मज़ीद लिक्विड ही रहेगा। हम इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही दूसरा कर लेंगे। अब देखें वो डो फॉर्म में आना शुरू हो गया। बिल्कुल इतना आपको बीट करना है अंडा डाल के कि वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए, उसका अंडा ना रहे, बिल्कुल उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाए, फिर दूसरा अंडा डालें। अब देखें फर्स्ट जो है वो थोड़ा सा लिक्विड होने की वजह से वो करता है ऐसा एपिसोड, अदरवाइज आप देखें सेकंड टाइम वो नहीं करेगा। अब ये साथ साथ मिक्स होते रहेंगे इजीली। बिल्कुल सही। तीसरा अंडा चला गया, चौथा नहीं, 3 गया। जी, ये अब फोर्थ जाने ब्रेक है लगे। बेटा। अच्छा, ये 5 अंडे डाल के कंटिन्यू कर रहे हैं बीट करना, और इसमें जी। मैदा जाएगा। और बेकिंग पाउडर अब मैदा है 200 ग्राम और बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, वही हाफ टी स्पून। जी हाँ, ऑलमोस्ट आपको 1 टीस्पून अबव होता है, 1.5 टीस्पून चला जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर। जी अच्छा, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून है, तो आपने बेकिंग सोडा हाफ बोला था। जी, आप वो 1/2 टीस्पून 7 ग्राम होते हैं बेसिकली 1 टीस्पून में ना, तो वो 3 ग्राम जो है 1/2 टीस्पून अराउंड बोर्ड बन जाएगा। नहीं, तो इसमें लिखा हुआ है 3 ग्राम। हाँ जी, इन्होंने 3 ग्राम कर दिया तो ये 1/2 टीस्पून होगा। हाफ टी स्पून। जी ठीक है, हाफ टी स्पून इसमें भी जाएगा बेकिंग पाउडर हीप्ड। ठीक है, तो अब आप ये जाएगा। एपिसोड ब्रेक के अंदर ही हम मिक्स कर दें या ब्रेक से आके कर दें? हाँ, ये हम फोल्ड कर देंगे बेकिंग पाउडर, ये और ये खुबानी है, देखें जी। ये जो गोल्डन वाली आती है वो है, ये लोकल वाली नहीं है, ईरान की मिलती है आपको, फ्लैट वाली। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
रॉयल चंक कुकीज़ अटसा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 280 ग्राम, चॉकलेट चंक 100 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम। जी वेलकम बैक। देखते हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और शेफ़ वकार बना रहे हैं बहुत ही मज़े का टी केक जो कि है एप्रिकॉट के साथ। ठीक है, एप्रिकॉट्स इसमें आपने फोल्ड कर दिए थे जो छोटे छोटे काट के रखे थे और 80 ग्राम। और उसके बाद में देखें बैटर ये 7.5 से 8 इंच का पैन लिया है राउंड। बटर से या ऑयल से इसको अच्छी तरह ग्रीस करेंगे और फिर इसके ऊपर जो साबुत खुबानी होती है वो लगा देंगे। आप लोफ पैन में बेक करना चाहें लोफ पैन में डाल दें, राउंड में करना चाहें राउंड में डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। कितना आसान है। देखें आई लव टी केक्स, मुझे क्रीमी केक्स अच्छे टी केक्स लगते हैं, मज़ा आता है। आपा ये केक जो है हाई टी टाइम या टी टाइम एग्जैक्टली। और जैसे कि बटर अगर अच्छा है तो बेहतरीन हेल्दी भी है। आप लोग के बटर का नाम क्या रखा है? रॉयल बटर के नाम अच्छा। से, रॉयल प्रीमियम बटर। जो वेपी बेक हाउस का बटर अब आ रहा है मार्केट में वो है रॉयल बटर। इसको भी आपका 170-80 सेल्सियस के टेम्परेचर पे तकरीबन 30 to 40 मिनट्स ये बेक होगा। 180 पे बेक होगा फॉर 35 to 40 मिनट्स। कुकीज़ आपका हो चुके हैं। कुकीज़ हो गए। ओके, दोनों चीज़ें आज की बहुत आसान थी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी खुशबू आती है जब बेकिंग ताज़ी ताज़ी हो रही होती है, पूरा हमारा किचन महक जाता है। इसको अगर आप ऐसे ही यानी कि थोड़ा सा इसकी स्टीम रिमूव हो जाएगी तो हम इसको अगर किसी जार या एयर टाइट बॉक्स में सेव कर लेंगे तो ये केक की फॉर्म में ही रहेंगे, यानी कि सॉफ्ट रहेंगे। अगर हम इसको ऐसे ओपन एयर में छोड़ देंगे तो ये क्रिस्पी होते जाएंगे। मुझे तो क्रिस्पी पसंद तो है, अगर आप ऐसे ऐसे ओपन एयर में छोड़ देंगे तो ये ऑटो पे विद इन 30-40 मिनट्स के बाद ये फुल। अच्छा एक बात मैं हमेशा ये समझती हूँ वकार कि इसको ओपन छोड़ने से ये सॉगी हो जाते हैं। आपा वो अगर लेट्स सपोज आपने अभी इनको ओपन छोड़ दिया, हाँ। जब ये क्रिस्पी हो गए, हाँ। इसकी एयर रिमूव हो गई, फुल कूल डाउन हो गई, उसके बाद आप किसी भी बॉक्स जार में रखेंगे तो ये सोगी नहीं होगा। अच्छा, बस ये कि अगर आप इसको हल्के से वार्म यानी कि स्टीम रिमूव करके रख लेंगे तो ये केकी फॉर्म में रहेंगे। अगर क्रिस्पी करके रखेंगे फिर भी सोगी नहीं होंगे। असल में आप क्योंकि कराची में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, नमी, जिसकी वजह से बिस्किट कुकीज़ ऐसी सारी चीज़ें बेकरी की वैसे बाकर खानी हो गई, खारे हो गए, सब सोगी हो जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, इस वजह से। तो ऐसे आप इनको जैसे आपको क्रिस्पी पसंद है तो हम इनको थोड़ा सा छोड़ देंगे, जैसे ये थोड़े कूल डाउन होंगे तो हम जो है इसको उसमें प्लेट में सर्व कर देंगे। एप्रिकॉट केक क्योंकि वो बेकिंग के लिए लगा दिया था और उसको 35 to 40 मिनट्स लगेंगे उसको बेक होने के लिए। एज इट इज़ उसी रेसिपी को मैं अपने पास बेक भी करके ले आया हूँ साथ ही। ठीक है, वो डाल दिया हमने केक। बिल्कुल यही तरीके से शेफ़ वकार दूसरा बना के लाएं ताकि आपके सामने उसको सर्व करना है ना, बिकॉज वो गरम गरम बेक होगा, 35-40 मिनट लगेंगे, हमारा प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर जो है जस्ट आप आइसिंग शुगर जो है वो हो गई जस्ट बस। ये देखिए खुबानियाँ मिक्स करके टॉप पे और इसकी बेस तक आई। बटर जितना अच्छा होता है उतनी आपका केक वगैरह जो है उसकी स्किन खस्ता होती है। डेफिनेटली बटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर योर बेकिंग। अगर हल्के से क्योंकि ये सामने शो में दिखाना था, अगर हल्का सा केक वार्म हो और उसके ऊपर फिर आइसिंग शुगर डस्ट करें तो वो कैरमलाइज भी हो जाती है, मेल्ट भी होती है और उसकी वो प्रॉपरली शाइन काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहती है जब तक आप केक रखते हैं। यानी आप केक निकालें और फ़ौरन आइसिंग शुगर हाँ, थोड़ा सा टाइम के बाद।
ये होटल्स रिजॉर्ट्स में आपका हाई टी में ये एप्रिकॉट, वॉलनट, बनाना, लूफ, ये चीज़ें लाजमी उसमें होती हैं। तो ये यहाँ पर रेडी है। इसको हम जो है ऐसे ही कटिंग करके सर्व कर सकते हैं चाय आप एक कॉफ़ी के स्लाइस काट देंगे। एक स्लाइस काट देते हैं। ये देखिए, ये प्रॉपरली जो है इसका टेक्सचर देखें कि प्रॉपरली स्मूथ, थोड़ा रिच और ठीक है, जबरदस्त। ये आप उसको इधर जबरदस्त बेटा। ऐसे ही इतना आपको सिंपल केक है, आई थिंक एवरीबडी शुड ट्राई इट टुडे। और जिनके पास अवन नहीं है, अवन टोस्टर में बना लें। जिसके पास अवन टोस्टर भी नहीं है, कोई इशू नहीं है, पतीली में बेक करें। ये तो ऐसे केक हैं कि आराम से हो जाते हैं। अच्छा, इस पे तो कुछ नहीं करना है। नहीं, आप देखें इसका ओह, बेस कलर इसका ये दिखा दें प्लीज़। ये ये देखें, देखें इसका नीचे से भी कितने अच्छे ब्राउन। प्रॉपरली इसका बेस कलर जो है वो आ चुका है। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे। और इसको शेफ वकार सर्व कर रहे हैं आपको। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। एप्रीकॉट केक, अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, अंडे 5 अदद, मैदा 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, खुबानी 80 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके हाथ में तो जादू है, टाइम से पहले ख़त्म कर देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एप्रिकॉट केक भी हो गया और हमारे ये बिस्किट्स भी हो गए। इसकी फरमाइश मोना तारिक ने की थी। आई होप आप देख रही हैं आज शो, प्लीज़ बनाइएगा। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपको इसमें कोको के साथ बनाना है तो आप 10 ग्राम मैदा कम करके 10 ग्राम कोको पाउडर डाल दें, रेसिपी सेम होगी। ठीक है, 10% तक ना आप। हाँ, मतलब 2 टेबल स्पून या 3 टेबल हाँ जी। स्पून, 2 टेबल स्पून डाल लें, मैदा कम करके 2 टेबल स्पून डाल दें, इसलिए कि वरना फिर ज़्यादा कड़वा ना हो जाए। जी, असल में आपका जब कोको ऐड होता है ना फ्लावर की स्किप करके, तो कोको जो है ना वो बाउंड बहुत कर देता है, मड की फॉर्म में ले जाता है। अच्छा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसमें साथ में बेकिंग सोडा भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है ओके ताकि वो उसको राइस होने में या उसको फैलने में प्रॉब्लम ना करे। ओके। अगर वो राइस सही नहीं होंगे कुकीज़, तो वो इनसाइड सॉफ्ट नहीं होंगे, केकी फॉर्म में नहीं होंगे, तो वो यानी कि खुल के राइस नहीं हो सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताओ वकार, ये जो कुकीज़ ऐसे होते हैं, चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट चंक, दे शुड बी ओरिजिनली ये मतलब केकी फॉर्म में होनी चाहिए, जी, चूई केकी होनी चाहिए या क्रिस्प होनी चाहिए? अब बेसिकली जो कुकीज़ है ना वो केक की एक फॉर्म है, थोड़े से केकी टेक्सचर में होते डो के बने हुए हैं, लेकिन केकी फॉर्म में होते हैं, यानी कि इनसाइड वो सॉफ्ट होते हैं, टॉप उनका हल्का सा क्रिस्प होता है। अच्छा। और जो बिस्किट होते हैं वो टोटली क्रिस्पी होते हैं। तो अच्छा। च्यू थोड़े से होते हैं, जैसे कि जिसमें चॉकलेट्स यूज़ होगी, जैसे ब्राउनी कुकीज़ हो गए। मेरे ख्याल में ब्राउनी कुकीज़ नहीं यहाँ बने, तो हम इंशाल्लाह किसी एपिसोड में ब्राउनी की कुकीज़ बनाएंगे। ठीक है। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, उसमें थोड़ा सा च्यू भी होगा, और जैसे कि आफ्टर माउथ फील लावा खाने के बाद आता है ना, उसमें ऐसा फील आता है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है आपा श्री, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। आपा, मैंने पूछना था, इनसे पूछिए शेफ से कि अगर इसमें मैं एप्रिकॉट ना डालना चाहूँ, सिंपल अगर बनाना चाहूँ, तो केक सही बनेगा इसी तरह?
जी एज़ इट इज़ ये रेसिपी आप टी केक में फॉलो करें। आप इसमें एप्रीकोट ना डालें। आप अगर एप्रीकोट के अगेंस्ट दूसरा कोई फ्रूट ऐड करना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट्स या कोई नट्स, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। आलमंड यूज कर सकते हैं? आमंड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। वो भी 80 ग्राम ही होंगे? जी एज़ इट इज़ आप 80 to 100 ग्राम आप कोई भी इसमें नट्स या फ्रूट ऐड कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आपस से बात। जी जी बोलिए। मैंने उस फरमाइश की थी आपसे, वो जो मैं जायके घर घर में बनाया था उन्होंने, ज़ाफ़रानी कोफ्ते, उसमें उन्होंने ना रेसिपी में जो बनाई थी उन्होंने उसके जो अज्जा थे वो बताए नहीं थे किस तरह डालने हैं, कितने कितने। ये तो कौन आप काइंडली अपने शो में बना दीजिए। जायके घर घर के पहला शो था वो वाला महनाज का? जी अच्छा महनाज ठीक आपने है, बनाया ठीक था। है वो ठीक है, मैं पूछ ज़ाफ़रानी लूँगी। कोफ्ते। मैं उससे रेसिपी आज ही फ़ोन पे ले लूँगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं लेके और आप लोगों को सिखा देती हूँ। ठीक है, आप काइंडली, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया होगा, आप ठीक, बना नहीं दें नहीं वो। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं था, मैं पूछ के करवा देती हूँ। ठीक है ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, और एक बात मुझे आपसे पूछनी थी वकार, हम कहते हैं कि जब भी हम बेकिंग करते हैं तो हर चीज़ हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए, अंडे वगैरह, तो ये सही? अब इसमें ना एक बेकिंग की साइंस ये कहती है कि जैसे एग्स हैं, अगर वो ठंडे हैं तो बेसिकली तो उनमें बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता उन पे जाके। अच्छा। हाँ जी। और जैसे कि एग्स के लोग जैसे फ्रेंच लोग हैं, वो एग्स को जब यूज़ करते हैं तो वो ग्राम्स में यूज़ करते हैं, यानी कि केजीज़ में यूज़ करते हैं। हम तो यहाँ पे जैसे कि 50 to 55 ग्राम का एक एग्स होता है, हम पीसीस के हिसाब से यूज़ करते हैं। उनका इस पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो अगेंस्ट हमारे। तो मेरे ख्याल में जैसे आप फॉर एग्जांपल एक स्पंज बना रहे हैं हम लो फैट केक का ही, तो उसमें अगर हमारे ठंडे अंडे हैं, हमने उनको टेट्रा वॉल्यूम तक बीट करना होता है। और अगर हम उसको अगर ठंडे होंगे तो वो थोड़ा सा वॉल्यूम निकालते हुए टाइम ज़्यादा लेंगे क्योंकि ठंडे होंगे। अगर रूम टेम्परेचर पे होंगे उतने ही वो मिनिमम टाइम के अंदर फिट हो जाएंगे। बस ये वजह होती ये वजह होती है। अच्छा। ओके। और सम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें ठंडी चीज़ें, जैसे कि आपका चॉकलेट है, अगर हमने उसको मेल्ट किया गिनाश बनाने के लिए और उसके अंदर क्रीम ठंडी डाल दी तो वो एक मड की फॉर्म में आ जाएगी। हाँ। तो उन चीज़ों को मिक्स करने के लिए सेम टेम्परेचर दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसकी वजह से बिगनर्स जो हैं वो अपनी चीज़ें ख़राब कर बैठते हैं। उनको फॉर एग्ज़ाम्पल गिनाश बनाई उन्होंने और स्टीम पे उसको वो चॉकलेट को मेल्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके जो बर्तन स्टीम के लिए यूज़ कर रहे हैं उसमें से स्टीम निकल के, यानी कि वो प्रॉपरली पैक्ड नहीं है बर्तन, उसकी स्टीम चॉकलेट को टच कर रही है। चॉकलेट को जैसे मॉइस्चर मिलता है वो मड की फॉर्म में आ जाता है। तो उसका हल ये है कि वो उसको आप डबल बॉयलर पे, मेरे ख्याल नज़दीक आप सबसे बेस्ट माइक्रोवेव है चॉकलेट वगैरह मेल्ट करने के लिए। कि उसमें आप 1 टाइम चॉकलेट रखें, फॉर एग्जांपल 250 ग्राम या 1 पाव चॉकलेट है, उसको बॉल में क्यूब्स काटे, उसको रखा, उसको 20-25 सेकंड्स के लिए 1 टाइम रखें, फिर निकालें, फिर मिक्स करें, ताकि ये आप 5 टाइम भी ये एपिसोड रिपीट करना पड़े तो करें, ताकि उनकी चॉकलेट ख़राब और टाइम वेस्ट नहीं होगा उनका, जो उन्होंने मेहनत की वो ज़ाया नहीं होगी, चॉकलेट पे जो पैसे इन्वेस्ट किए वो ज़ाया नहीं होगा। अच्छा, एक बात और, कल के प्रोग्राम में किसी कॉलर ने फ़ोन करके कहा था कि प्लीज़ डबल रोटी बनाना सिखा दें, जो प्लेन ब्रेड होती है, ब्रेकफास्ट ब्रेड होती है, तो आप 1 घंटे के शो में कर सकेंगे? जी, आप इसका ये होगा कि 1 घंटे के शो में या तो हमें डो पहले से बना के रखनी हाँ, पड़ेगी। वो तो आपको करनी पड़ेगी, आप बना के लाइएगा डो। जी, एक ऐसा कर लेंगे कि ब्रेड बेक करके ले आएंगे साथ। हाँ। और एक की ये कि शो स्टार्ट होने से पहले हम उसकी फॉर्मेटिंग जो है बैक्टीरिया यानी कि ईस्ट की जो वर्किंग है वो पहले से कर लें, प्रूफ हो जाए, वो शो जैसे स्टार्ट हो वो ओवन में चली जाए और उनके सामने बेक होके ओवन से बाहर आ जाए जस्ट। और ये फिर और फिर जो ब्रेड की जो बीटिंग वगैरह है वो आप सामने करें, वो सामने कर लेंगे। हाँ जी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, यानी कि वो 3 जगहों पे वो ब्रेड बनेगी। हाँ। यानी कि डो सामने भी बन जाएगी, हमने पहले भी बना के रखी ठीक होगी, है। वो प्रूफ हुई होगी तो हम ओवन में रख के उसको तो मेरे bake ख्याल से अब अगले हफ्ते से आप कुछ थोड़ा सा ये केक और कुकीज़ से हट के थोड़ा सा आप ब्रेड्स और थोड़े से इस किस्म की चीज़ों पे आइए। फुकाशा ब्रेड थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखा देते हैं आप। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट डे शो होगा, ठीक है, उसमें हम फुकाशा ब्रेड बनाना सिखा देंगे ठीक है, इंशाल्लाह। और उसको बिल्कुल थोड़े डिफरेंट शेप और स्टाइल से बनाएंगे जो मार्केट से बनती है। बिल्कुल, ताकि आप उस केशिया से आप सैंडविचेस भी बना सकते जी हैं। बिल्कुल ऐसे, हाँ जी, उसे सैंडविच और सैलड्स में यूज़ हो सकती है, आप बफे में लग सकती है ऐसे। ठीक है जी, वक्त आ चुका है रिकैप का, तो आप चल के देखिए आज के दोनों रेसिपीज़ का रिकैप। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद।
रॉयल चंक कुकीज़ अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, अंडा 1 अदद, मैदा 280 ग्राम, चॉकलेट चंक 100 ग्राम, बेकिंग सोडा 3 ग्राम। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब इसमें अंडा शामिल करके मिक्स कर लें। फिर बैटर में मैदा और बेकिंग सोडा डाल के अच्छी तरह मिक्स करें। आखिर में चॉकलेट चंक्स डालकर 50-50 ग्राम के कुकीज़ बनाकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। एप्रीकॉट केक अज्जा, मक्खन 200 ग्राम, आइसिंग शुगर 200 ग्राम, अंडे 5 अदद, मैदा 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, खुबानी 80 ग्राम। तरकीब: मक्खन और आइसिंग शुगर को मिलाकर पेस्ट बनाएं। अब एक एक करके अंडे शामिल करें। अब मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके इसी बैटर में मिला दें। अब खुबानी के थोड़े चंक्स बैटर में डाल दें। फिर इसे लोफ पैन में डाल के 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक कर लें। बाकी चंक्स से डेकोरेट करके सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। आई होप आपने सही तरह से हमारा रिकैप मेन्यू कार्ड देख लिया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, मिस हो गई हो, तो शाम में शो 6:30 से 7:30 रिपीट होता है, रात में रिपीट होता है। आई ऑलवेज फॉरगेट, इज़ इट 6 to 7 और 6:30 to 7:30? 6 से 7 होता है, सॉरी। और रात में होता है 12 से 1 और अगले दिन सुबह होता है 6 से 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब केक भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ओवन में है वो ऑलमोस्ट बेक हो चुका है। बस वो विद इन 4-5 दिखाना मिनट्स। चाहते हैं आप? जी, वो आप 4-5 मिनट्स में अगर शो ख़त्म होने से पहले निकल गया तो वो अभी हमारे शो को 5 मिनट है। मे भी उस टाइम तक निकल जाएगा ओवन से। अच्छा। हाँ जी। और ये कुकीज़ देखें कि जब आप जो चाह रहे थे क्रिस्पी, आप इसको टच करें हाँ, तो ये देखें। ओह वाह, वाकई बिल्कुल क्रिस्पी हो गए। तो वो मुझे ऐसे कुकीज़ पसंद है। बाहर I don't पड़े like पड़े it ये। soft। अच्छा, इनसाइड ये अभी भी सॉफ्ट होंगे आप। अच्छा, हाँ जी, यानी कि केक की मेरा फॉर्म ख्याल में। से सॉफ्ट नहीं, क्रिस्पी है। हाँ जी, अभी अब क्योंकि बाहर ओपन एयर में रखे रहेंगे तो वो ये क्रिस्पी हो जाएंगे इनसाइड। ज़बरदस्त। तो ठीक है। ये अभी इंशाल्लाह विद इन 2-3 मिनट्स इसको और निकाल के ये तो दिखा बड़ा सॉफ्ट केक है। और ये चाय के आप ऐसे चाय में डिप करेंगे तो ये चाय जो है आप पूरी- कब से मेमन वाली हरकतों पे आ गए? मेमनों वाली, ये तो मेमन हम करते हैं इस तरह, हम चाय भी में ऐसे डिप ही करते पीते हैं। हैं। आप मेमन हो? नहीं, हम हैं तो खैर ये नहीं आगे कराची के। हाँ बेटा। सुलेमान कह रहे हैं सिर्फ मेमन नहीं खाते, पूरी दुनिया में लोग डुबो के खाते हैं। ऐसे ही है, हाँ जी। तो ये इसमें एप्रीकोट के अलावा आप आमंड्स, नट्स, कोई वॉलनट और बहुत सारी चीज़ें जो हेल्दी हैं वो इसमें आप ऐड करके यूज़ कर सकते 80 ग्राम ही करें। 80 ग्राम, हाँ जी। ठीक है। 800 ग्राम तक नहीं, मैक्सिमम। लेकिन मुझे लग रहा है एप्रिकॉट्स बड़ी नई फिलिंग है जी जी। और अच्छी भी लगती है। आई लाइक अच्छी लगती है। एप्रिकॉट्स, अच्छा भी लगता है। तो जी, जी, डिफरेंट चीज़ हो गई जी, ना। बिल्कुल। नट्स तो हम डालते ही डालते हैं। बिल्कुल ऐसा। आप केक ऑलमोस्ट रेडी हो गया, मैं उसको निकाल के दिखा। बिल्कुल, आप जाइए निकालिए। तो आप लोग देख भी सकते हैं केक की फाइनल शक्ल। ये बेक हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। यही ले आओ ना बेटा। अच्छा, उफ, क्या खुशबू आई है। फ्रेश बेकिंग की तो बात ही और है। बेटा उस पर ये जल जाएगा। ज़बरदस्त। ये प्रॉपर अब ये भी बेक हो चुका इसका वही तरीका कार है, आप स्क्वायर डाल के चेक कर लो। अगर स्क्वायर आपका साफ आ गया तो डन है। वैसे साइड्स भी छोड़ देता है है। ये। जी, आप अभी एजेस इसने छोड़ दिए हैं हाँ, सारे। साइड्स भी छोड़ देता है, दैट मीन्स इट्स रेडी। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का शो हुआ चाहता है मुकम्मल। आपसे मुलाकात करेंगे शेफ़ वकार के साथ अगली मंगल को, और मेरे से आपकी मुलाकात होगी कल हम 3 चीज़ें बना रहे हैं। हम बना रहे हैं हरियाली आलू और हरे मसाले वाले आलू, और हम बना रहे हैं बेसनी पराठा और कस्तूरी कबाब। ठीक है, तो कल साथ दीजिएगा मेरा 11:30 से 12:30। बहुत बहुत शुक्रिया वकार आपका। थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अब हमें बहुत नई नई चीज़ें सिखाएंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शेफ़ वकार से अगली मंगल को मुलाकात करेंगे। तब तक के मुझे, शेफ़ वकार को, हमारी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर, कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत के साथ रखे, सेहतमंद रखे, हासिदों के हसद से, नज़र से सबको बचा के रखे। पाक परवरदिगार, आमीन सुम्मा आमीन। टेक केयर। अल्लाह।
some masala to your life.